हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। उसने दो साइड इक्वल कौन सी दी है वो भी साथ में लिख रखा है। विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मीन्स ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर मीन्स वो लाइंस जो इन दोनों एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन करना है और शो करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। पहले तो जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेते हैं। फिगर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमें जो डाटा अवेलेबल है उसी की हेल्प से हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या दे रखा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर हैं। तो पहले हम ए बी सी ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए बी और ए सी क्या हैं, इक्वल हैं। आगे हमें दे रखा है कि जो बी और सी के बाइसेक्टर हैं, एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स हैं, मीन्स एंगल बी का बाइसेक्टर ये है और एंगल सी का बाइसेक्टर ये है, वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है, ओ है। आगे उन्होंने कहा है जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए ये कंप्लीट फिगर हो गई है। इस फिगर की हेल्प से हमें शो करना है कि ओ बी जो है ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है एंड ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। टू प्रूव में हम दोनों पार्ट्स लिख देंगे, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ए बी ए सी के इक्वल दे रखा है। हमें पता है कि एक थ्योरम होती है जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ी है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी इक्वल हैं। ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। दैट मीन्स अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या आ जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ अब हम दोनों एंगल्स का क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। दोनों साइड हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ से मल्टीप्लाई करने पर देखिए हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये कंप्लीट है, इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ ओ बी सी भी हम लिख सकते हैं और ए बी ओ भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें एंगल इस एंगल की ज़रूरत है तो इसलिए हम ओ बी सी लिख रहे हैं कि इसका हाफ जो है वो ओ बी सी जाएगा और एंगल सी का हाफ जो क्या जाएगा वो ओ सी बी जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ी है कि अगर जो भी साइड अगर एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो लिखेंगे कैसे इसको, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इन ट्रायंगल ओ बी सी। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से क्योंकि एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स देखिए हमें पार्ट 2 में क्या प्रूव करना है कि ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब ये दोनों एंगल देखिए कौन सी ट्रायंगल्स में आते हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तो बाय सिपिसिटी से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ट्रायंगल कौन सी है ये, ओ ए बी एंड ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ओ ए सी। अब देखिए इनमें तीन चीज़ें कौन कौन सी मिलती हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है ना। एक तो देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है जो कि हमें क्या है, गिवन है।
साथ में ओ ए जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। नाउ पार्ट 1 में हमने क्या प्रूव किया है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई पार्ट 1 या प्रूव्ड इन पार्ट 1। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें मिल गई, तीनों साइड्स हैं तो ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी बाय एस रूल। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो मैंने पहले ही बताया था कि बाय सिपिसिटी से क्या हो जाएगा, एंगल बी ए ओ या ओ ए बी किसके इक्वल जाएगा, एंगल ओ ए सी के। एंगल ओ ए बी किसके इक्वल जाएगा, एंगल ओ ए सी के। बाय सिपिसिटी से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, दैट मीन्स जो ओ ए है या ए ओ है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1।